श्री सीताराम जी सरकार की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। श्री अयोध्या धाम की जय। श्री सरयू महारानी जी की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। जय जय श्री सीताराम। कल हम सभी ने शरणागति के विषय में सुना था। शरणागति क्या होती है, शरणागति कैसी होनी चाहिए। और समय अधिक हो रहा था इसलिए मैंने फिर बीच में ही विश्राम दिया था। उसी शरणागति के प्रसंग को हम लोग थोड़ा सा और आगे समझने का प्रयास करेंगे। गजेंद्र मोक्ष आपने सभी ने सुना ही होगा ना। जब गजराज और मगरमच्छ दोनों के बीच में युद्ध चलता है तब वहाँ भगवान का आगमन होता है। तो उसी दृश्य को स्मरण में रखते हुए एक दोहा आता है, जब लगी गज अपनो बल बलत्यो, नेक सरयो नहीं काम। जब तक उसने अपने बल का थोड़ा भी उसने प्रयास किया कि मैं अपने बल से छूट जाऊं, नेक सरयो नहीं काम, तब तक थोड़ा भी उसका काम बना नहीं है, थोड़ा भी उसको उस पीड़ा से मुक्ति मिली नहीं। निर्बल होए बलराम पुकार्यो, आए आधे नाम। जब पूर्ण रूप से समर्पण कर दिया, सब कुछ भगवान पर ही छोड़ दिया, बस अब मेरे बस में कुछ नहीं, अब आप ही हैं, तो निर्बल होए बलराम पुकार्यो, आए आधे नाम। सुनी ली मैंने निर्बल के बलराम। जो निर्बल है उसके लिए ही जो बल है वो भगवान है। भगवान निर्बल का ही बल बनते हैं, सबल का नहीं। सबल को तो अपने बल का आश्रय है ना? तो शरणागति में भी सर्वथा केवल एक राम जी का बल है, अपना बल कुछ भी नहीं, अपना बल बिल्कुल कुछ नहीं है। बल जब रहता है तो बल होने से चिंता होती है ना। जब चिंता होती है तो इसका मतलब ये है कि मैंने ये कर लिया, मैंने ये नहीं किया, मैं ये ऐसा कर लूंगा, है ना, ऐसा कर लूंगा, मैं ऐसा कर लूंगा, तब चिंता होती ना। भाई चिंता है तभी तो मैं सोच रहा हूं ना कि मैं ऐसा कर लूंगा, उस कारण की चिंता होती है। अब जब शरण में हो गए, ठीक है, बिल्कुल देखिए, सब शरणागत पद्धति से भजन करने वाले हैं, इसलिए एक एक लाइन बहुत ही अच्छे से समझने का प्रयास कीजिए। अब देखिए, भगवान की शरण में हो गए, भगवान के शरणागत हो गए, लेकिन अभी तक भगवान के दर्शन नहीं हुए, भगवान के चरणों में प्रेम नहीं हुआ। मन में अब ये सब बातें आएंगी, ठीक है, शरण हो गए, मन में क्या सोचते हैं, राम जी का दर्शन नहीं हुआ, राम जी के चरणों में प्रेम नहीं हुआ, है ना। जो अनन्य प्रीति है, अनन्य प्रेम है, ऐसी भी कोई बात मुझ में नहीं आई। अब ये सब बातें हैं, ये सब बातें अपने अंदर ना होना, यदि ये खटकता है, आभास होता है, तो कोई बात नहीं, लेकिन इनकी चिंता नहीं होनी चाहिए। आभास है वो ठीक है, लेकिन इसकी चिंता नहीं आनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये अपने हाथ की बात नहीं। अपना क्या है? जीवा है, भगवान का नाम है, इतना ही स्मरण करना है। अब उनकी मर्जी होगी तो प्रेम देंगे, मर्जी उनकी होगी तो दर्शन देंगे, मर्जी होगी उनकी तो अनन्य भक्ति प्रदान करेंगे, अनन्य भक्त बनाएंगे, है ना। अब उनकी जैसी इच्छा हो वो वैसा बनाए। मतलब समझ रहे हैं कि शरणागति में जब हमने स्वयं को उन्हें दे दिया तो अब उनकी जैसी इच्छा हो वो वैसा हमें बना लें, क्योंकि हमने तो अपने आप को उन्हें दे दिया। जैसे कोई कुम्हार है, वो जब मिट्टी को गीली करता है ना तो पहले से रौंदता है,
और जब वो रौंदता है तो उसकी मर्जी है कैसे रौंदे, है ना। फिर वो कुछ बनाता है, अब बनाता है तो उसकी मर्जी है। पहले सिर पर उठा के लाया तो उसकी मर्जी थी, अब चक्के पर चढ़ा चढ़ा के जब वो घुमाता है तो उसकी मर्जी है। मिट्टी तो नहीं कहती ना भाई देखो मुझे इतना कष्ट दे रहे हो, पहले तुमने पैरों से रौंदा, फिर तुमने चाक पे चढ़ा दिया, अब तुम घुमा रहे हो, इतना तुम मुझे कष्ट दे रहे हो, तो देखो मुझसे केवल भगवान के विग्रह ही बनाना। मिट्टी कुछ ऐसा कहती है क्या? कुछ नहीं कहती। मिट्टी नहीं कहती कि भाई क्या बनाते हो, घड़ा बनाओ, है ना, लोटा बनाओ, मटकी बनाओ, चाहे भूत प्रेत बना दो, चाहे कोई पशु जानवर बना दो, चाहे मनुष्य बना दो, है ना, चाहे भगवान का विग्रह बना दो, चाहे जो बनाओ, उसकी अपनी कोई इच्छा नहीं। क्यों? क्योंकि उसने तो स्वयं को दे दिया। इसी तरह हमें जो प्रेम की अपने अंदर जो कमी पता चलती है कि हमें प्रेम नहीं है, है ना, ये कमी पता चल रही है, कोई बात नहीं, कमी पता चल रही है कोई बात नहीं, लेकिन इसकी चिंता नहीं होनी चाहिए। क्यों भाई? क्योंकि हमने तो उन्हें दे दिया ना। अब हमें इस बात से कोई मतलब नहीं है कि प्रेम हो रहा है, दर्शन मिल रहा है, भक्ति हो रही है, क्या पता अब उनकी को क्या अच्छा हो। जैसे मिट्टी ने स्वयं को कुम्हार को समर्पित कर दिया, अब वो कहे कि नहीं हमें तो जो है जो वाटर फिल्टर है, शुद्ध जल है, उसी से हमें जो है रौंदा जो है गूंदा जाए, फिर रौंदा जाए, है ना, बढ़िया साफ सुथरा सब सब, उसकी अपनी कोई इच्छा नहीं है। क्या बना रहे हो, कैसे बना रहे हो, उसने तो स्वयं को दे दिया। अब उसी प्रकार जब शरणागति हो गई, जब भगवान को दे दिया, तो हो सकता है भगवान को अपना कोई ऐसा काम करवाना हो जो और भक्त ना नुकुर करें, आपके नहीं हम तो नहीं करेंगे, अरे नहीं नहीं हम ऐसा नहीं करेंगे, अब आपका प्रेम नहीं मिलेगा, दर्शन नहीं मिलेगा, भक्ति नहीं मिलेगी, तो फिर ऐसा नहीं काम। लेकिन हम तो शरणागत हो गए ना। अब वो हमसे क्या क्रिया करवाना चाहते हैं संसार में, अपनी कौन सी लीला वो हमसे करवाना चाहते हैं, अब उनकी इच्छा है। हमने तो स्वयं को दे दिया ना, हम बस अब उनके हैं, बस इतना मान के अब बस निश्चिंत हो जाओ। स्वयं में कमी पता चलना ये दोष नहीं है, स्वयं में कमी का पता चल जाना ये दोष नहीं है, उस कमी को दूर करने की चिंता करना ये शरणागति में दोष है। अपना वल्लभ शरणागति में कुछ नहीं है, हम तो बस आपके चरणों में आ गए, अब आपके हैं। अब आपकी इच्छा हो तो चाहे जन्म मरण दे दो, है ना, आपकी इच्छा हो तो नरकों में डाल दो, आपकी इच्छा हो स्वर्ग में भेज दो, आपकी इच्छा हो अपने धाम में डाल दो, आपकी इच्छा हो प्रेत योनि में डाल दो, आपकी इच्छा हो तो कीट पतंग बना दो, और आपकी इच्छा हो तो मनुष्य बना दो। अब आपकी इच्छा है, आपकी जैसी मर्जी हो वैसा करो। हमें क्या करना है? हर प्रकार का संकल्प विकल्प का त्याग करके बस एक उनकी शरण में हो गए। अब कुछ नहीं, कोई चिंता नहीं, क्योंकि शरणागति में होने के बाद जितना भक्त निश्चिंत हो जाता है, जितना अधिक वो निश्चिंत हो जाता है ना, उतना ही उसको अपने ऊपर भगवान की कृपा का विशेष प्रभाव पता चलता है, और वो खुद जितनी चिंता करता है उतनी ही उस भक्ति के, उस भगवान की कृपा के प्रभाव में बाधा उत्पन्न हो जाती है। कहने की बात यह है कि शरण होने पर भाई भगवान की ओर से जो कृपा आ रही है ना, भगवान की शरण होने पर जो कृपा वहां से आ रही है, वो जो विलक्षण कृपा है, उसमें जब अपना पुरुषार्थ आ जाता है, अपना बल आ जाता है, तो उस कृपा में बाधा आ जाती है। भगवान देखते हैं कि भाई जब तू खुद चिंतित है तो भाई खुद ही कर ले, जब खुद तुझे इतनी चिंता हो रही है तो भाई तू ही कर ले, फिर मैं क्यों परेशान हूं। तू जितना निश्चिंत हो सके, जितना निर्भय हो सके, जितना निशोक हो सके, जितना निशंक हो सके, जितना संकल्प विकल्प से रहित हो सके,
जितना अधिक हो सकेंगे उतनी ही आपकी शरणागति श्रेष्ठ होगी। अपने पर कोई भार नहीं, चिंता दीन दयाल सो, मोह मन सदा आनंद, कोई जिम्मेदारी नहीं, कुछ नहीं। अब तो बस रघुनाथ जी के हो गए। यदि कोई ये चाहे कि मेरा ऐसा हो जाए, मेरा वैसा हो जाए, तो वह भगवान का होके नहीं कह रहा है, वो भगवान से अलग होना चाह रहा है। जैसे किसी घर में बड़ी पूंजी संपत्ति हो और 3-4 बेटे हों, हैं एक पिता के, और 4-5 बेटे कहें पिताजी ऐसा है, ये इतना बड़ा मकान अपने बना रखा है और इसका जो है 4 हिस्सा करके एक हिस्सा मुझे दो, एक हिस्सा उसे दो, है ना, मुझे इतना दे दो। तो क्या होगा कि ये पिता से अलग होना चाह रहा है। इसी का है ना, जैसे कोई अरबपति का लड़का है ना, करोड़पति है, और उसका लड़का उससे कहे, ये सोचे पिताजी से अगर 10,000 रुपये मिल जाए तो काम हो जाए, तो इसका अर्थ है कि वो पिता से स्वयं को अलग मान रहा है। जो पिता की संपत्ति है उसका मालिक वो भी है ना, अब वो 10,000 रुपये में ही खुश है। तो जो भगवान के हम अंश हैं, जो भगवान की संपत्ति है वो हमारी संपत्ति है। हम जितना मांग ले उतने में प्रसन्न है तो बात ही खत्म, फिर तो भगवान हमारे संबंध क्या रहा। जो लेने की इच्छा होती है वो भगवान से भक्त को अलग कर देती है। भगवान की जो कृपा आ रही होती है उस कृपा में बाधा बन जाती है। जैसे बिल्ली का बच्चा देखा है ना, उसे अपना कोई ख्याल नहीं है, कहाँ जाना है, क्या करना है, कैसे जाना है, वो सब कुछ के लिए अपनी माँ पर निर्भर है। बिल्ली उसे पकड़ लेती है तो वो क्या करता है, अपने पंजे, जो अपने पंजे होते हैं उनको दोनों चारों पैरों को सिकोड़ लेता है। अपना कोई बल नहीं, अब जहाँ बिल्ली की मर्जी हो वहाँ रख दे, जहाँ चाहे वहाँ ले जाए, उसकी इच्छा। ऐसे ही जो भगवान का भक्त है वो केवल भगवान की ओर देखता है। जो भगवान का विधान है उसमें प्रसन्न है। उसे सुख दुख से कोई मतलब नहीं है, संपत्ति विपत्ति से कोई मतलब नहीं है, किससे मिला, किससे बिछुड़ गया, किसने आदर किया, किसने निरादर किया, किसने तारीफ कर दी, किसने गाली दे दी, किसी से कोई सरोकार नहीं, अपनी ओर से कोई चिंता नहीं, अपनी ओर से कोई चिंता नहीं, बस भगवान के हो गए, है ना, बस भगवान के हो गए, भगवान को स्वीकार कर लिया। इसके बाद कोई योग्यता, कोई अधिकार, कुछ नहीं, कोई बात नहीं। भगवान का हो जाना, जितने साधन है ना, उन सभी साधनों का जो सार है वो शरणागति है। इसीलिए शरणागत है उसे अपने मन की वृत्तियों पर, अपने इंद्रियों पर, उन सब पे ध्यान नहीं देना चाहिए, केवल भगवान की ओर देखो, है ना। भगवान की वाणी है कि भाई मेरे शरण होके तू चिंता करता है, ये मेरे प्रति अपराध है, ये शरणागति में कलंक है, और ये तेरा बल है, इसमें तेरा अभिमान है। मोर दास कहाई नर आशा, करई तो कहु कहा विश्वासा, है ना। सब ते पुनि प्रिय मोहिन जिदासा, जेहि गति मोर न दूसर आशा। मेरी शरण में होकर मेरा विश्वास नहीं है, मेरा भरोसा नहीं है, तो ये क्या है, ये मेरे प्रति अपराध है। अपने दोषों की चिंता करना, उनको मिटाने में अपना प्रयास करना, अपना बल लगाना, ये भक्त का अभिमान है कि मैं कर लूंगा। भगवान कहते हैं तू उनको छोड़, तेरा आचरण, तेरी वृत्तियां, तेरा भाव शुद्ध नहीं हुए, दुर्भाव पैदा हो जाते हैं, है ना। और कभी कोई ऐसा समय आ गया, कभी मन में कोई ऐसी विकृति आ गई, कोई पाप बन गया, कोई दुष्कर्म बन गया, तो इनकी भी कोई चिंता मत कर, क्योंकि इनकी चिंता मैं करूंगा। अहम तो सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, मैं करूंगा। भगवान भक्त का जो भाव है, भक्त के जो शरणागति है ना, उसको देखते हैं। जन अवगुण प्रभु मान न काऊ, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। वो गुण अवगुण नहीं देखते हैं,
भक्त के दोष नहीं देखते हैं। तो अगर भगवान के शरण हो गए हैं तो भगवान के शरण होकर ये मन में कभी नहीं सोचना चाहिए, मन में कभी स्वयं की परीक्षा नहीं करनी चाहिए कि भाई जब मैं शरण हो गया हूं तो ऐसे लक्षण मेरे में नहीं हैं, है ना। यदि ऐसे लक्षण मेरे में नहीं दिखाई देते हैं तो मैं भगवान के शरण कहाँ हुआ। यही स्थिति है वास्तव में। देखिए हम सबकी यही स्थिति है। शरण में चले गए हैं लेकिन फिर भी समय समय पर अपने जो अवगुण हैं, दुर्गुण है, उनका रोना लेके बैठ जाते हैं। अरे हमारे में तो ये अभी तक पता ही नहीं चला, हमारे में तो ये अभी तक लक्षण ही नहीं आया। कोई बात नहीं। ये संदेह करना है, स्वयं की परीक्षा लेना, मन में विपरीत उल्टी उल्टी भावनाएं पैदा होना, ये सब छोड़ना है। केवल भगवान के संबंध को जानना है ना। जीव जब भगवान के शरण हो जाता है तो ये होना चाहिए कि वो जितने प्राणी हैं, जितने विघ्न हैं, जितनी बाधाएं हैं, सबसे निर्भय हो जाए, फिर कोई उसको भयभीत ना कर सके, है ना। क्योंकि यही कलिकाल न साधन दूजा, जप तप जोग नमक व्रत पूजा। काम तो कुछ आने वाला नहीं है। इस कलिकाल में जीव का उद्धार केवल भगवत कृपा से संभव है, अपने साधन से भी नहीं है कि हम कुछ साधन कर लें, हम कुछ प्रयास कर लें। आप सोचो कि आप दिन में रट्टा मार के 10 घंटे नाम जप करो, 12 घंटे नाम जप कर लो, खूब प्रयास कर लो, हो जाएगा कल्याण। कल्याण हो जाएगा, गारंटी है। नहीं, बहुत बहुत क्या होगा, मुक्त हो जाओगे। लेकिन जो भगवान का जो मिलना है, भगवान के प्रेम की जो प्राप्ति है, भगवान के दर्शनों का सुख है, वो कभी नहीं मिलेगा। मुक्त हो जाओगे जाके, यही होगा। तो तुम्हारे रट्टा मारने से, तुम्हारे नाम जप करने से भी काम नहीं होगा। जिस काम के लिए सोच रहे हो वो काम नहीं होगा। इस कलिकाल में जीव का जो उद्धार है, जो कल्याण है, वो केवल और केवल भगवत कृपा से संभव है। साधन करने में जो साधक है वो तो केवल एक निमित्त मात्र होता है ना। लेकिन साधन की जो सिद्धि होती है, जैसे नाम जप आप किया, उस नाम जप की जो सिद्धि है, उस नाम जप का जो प्रभाव है, उसमें केवल भगवान की कृपा ही मुख्य है। इस दृष्टि से भी भगवान के साथ बस किसी प्रकार से संबंध जोड़ लिया जाए, वही संबंध जो है वो भगवान की कृपा को उत्पन्न करके जीव को कल्याण के मार्ग पर ले जाता है। भगवान का देखिए ऐश्वर्य अनंत है ना। माधुर्य है भगवान में, सौंदर्य है, भगवान की अनेक अनेक विभूतियां हैं, है ना। वास्तव में जो शरणागत भक्त है वो इन सब की ओर देखता नहीं है। भगवान का माधुर्य कैसा है, भगवान का सौंदर्य कैसा है, भगवान की शक्ति कैसी है, हम जिनको पूजते हैं वो परात्पर परब्रह्म हैं, सबके स्वामी हैं या कोई और हैं, नहीं, ये शरणागति की बात नहीं है ना। ये शरणागति में बाधक है यदि मन में ऐसी बातें आती हैं। गोस्वामी जी के सामने भी ये सब बातें आई थी, तो गोस्वामी जी ने उस चीज को दोहा वाली में लिखा भी, जो जगदीश तो अति भलो, जो महीश तो भाग। यदि मेरे रघुनाथ जी यदि जगदीश हैं, जगत के ईश्वर है, तो बहुत अच्छी बात है। जो महीश तो भाग, महिष तत् इस धरती के सम्राट, यदि चक्रवर्ती सम्राट हैं तो मेरा भाग्य बड़ा अच्छा है। तुलसी चाहत जन्म भर राम चरण अनुराग। हमारे रघुनाथ जी चाहे जो भी हों, हम तो केवल राम जी के चरणों में प्रेम ही जानते हैं और प्रेम ही चाहते हैं। तो यही स्थिति है शरणागत भक्त की। भगवान का ऐश्वर्य कैसा है, भगवान की शक्ति कैसी है, भगवान की विभूतियां कैसी हैं, किसी पे ध्यान नहीं। होंगी जैसी होंगी, वो भगवान की हैं, लेकिन हम भगवान के हैं। हम भगवान के ऐश्वर्य के नहीं हैं, हम भगवान की विभूति के नहीं हैं, हम भगवान के सौंदर्य के नहीं हैं। मान लीजिए हम भगवान के सौंदर्य से प्रेम करने लगे, अब भगवान किसी
दूसरे स्वरूप में भगवान ने आके दर्शन दे दिया, है ना। भगवान ने दूसरे स्वरूप में दर्शन दे दिया। आपने तो सोचा है भगवान बड़े गोरे चिट्टे और जो है बड़ा सुंदर मुखड़ा लेके हमारे सामने आएंगे। भगवान आ गए नरसिंह रूप में, अब क्या करोगे? नरसिंह रूप में भगवान आ गए तो भी प्रहलाद जी की भक्ति में, प्रहलाद जी की शरणागति में लेश मात्र भी अंतर नहीं आया था। समझ आए ना? ये भगवान की विभूति की शरणागति नहीं है, ये भगवान के सौंदर्य की शरणागति नहीं है। शरणागति केवल भगवान की है, बस हम केवल उन्हें जानते हैं। ना अन्यम जाने नैव जाने न जाने। शरणागत की दृष्टि केवल भगवान पे रहनी चाहिए। भगवान के गुण, प्रभाव, शक्ति, इन सब पे शरणागत की दृष्टि नहीं रहनी चाहिए। जैसे जैसे संसार का आश्रय छूटता जाता है, वैसे ही वैसे भगवान का जो आश्रय है वो धीरे 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 दृढ़ होता चला जाता है। और जैसे जैसे भगवान का आश्रय दृढ़ होता है, वैसे वैसे ही भगवान की कृपा का अनुभव होने लगता है। और जब सर्वथा संसार का आश्रय छूट जाता है, तो भगवान की कृपा पूर्ण रूप से उसको प्राप्त हो जाती है। इस प्रकार से हर भक्त को, हर शरणागत भक्त को भगवान की कृपा को अपने जीवन में साधना चाहिए। कैसे? शरणागत भक्त का जो लक्षण है, शरणागत भक्त की जो स्थिति है, उसको अपने जीवन में अनुभव करके और सर्वथा केवल और केवल राम जी पे आश्रित होकर। ना अन्य जाने न जाने, कुछ नहीं जानते हम, केवल आपको जानते हैं और कुछ नहीं। और आज के लिए यही विषय।